हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्राइमरी एजुकेशन। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाला है टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में और उनके हिंदी और इंग्लिश दोनों में है उनका नाम हम आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखाने वाले हैं और बताने वाले भी हैं। तो बने रहिएगा हमारी वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है टाइप ऑफ एंगल और इसके नाम। यानी कि एंगल के तो वैसे बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन उनमें से ही कुछ जो उनमें से है जो इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं, यानी कि जो महत्वपूर्ण, जो ज्यादा आवश्यकता है उनकी, वो सभी चीजें हम आपको इस वीडियो में भी बताने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो का अंत तक। तो सबसे पहले आता है हमारा एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। दूसरा है राइट एंगल यानी कि सम कोण। न्यून कोण कहते हैं जिसे 0 डिग्री से लेकर 90, जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण कहेंगे। और उसके बाद से है हमारा सम कोण यानी कि राइट एंगल। सम कोण वैसे त्रिभुज में भी होता है और एंगल में भी है, और ये स्क्वायर रेक्टेंगल में भी होता है, लेकिन जो सर्कल होता है उसका ना कोई वर्टेक्स, उसका ना कोई शीर्ष होता है, ना कोई भुजा होता है, और ना ही कोई कोण होता है। वो बस सर्कल होता है, गोलाकार होता है। और ये जो है हमारा समकोण है। समकोण जो होता है वो पूरा 90 डिग्री का होता है, यानी कि पूरा राइट होता है। इसीलिए इसका नाम है राइट एंगल यानी कि समकोण। तीसरा है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण। अधिक कोण होता है जो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में होता है, उसे हम ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि अधिक कोण कहते हैं। उसके बाद से आता है हमारा कंप्लीट कोण यानी कि पूर्ण कोण। जो कोण एकदम पूरी तरह से कंप्लीट हो, यानी कि जो ये है, ऐसे तो ये पूरा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि ये समकोण हो गया। और जो कंप्लीट एंगल होता है तो इसी को हम क्या करेंगे, इधर फोल्ड कर देंगे और बीच वाले को अगर मिटका देते हैं तो ये हमारा पूरा कंप्लीट एंगल बनता है 360 डिग्री का। तो ये हमारा कंप्लीट एंगल कहलाएगा। कंप्लीट एंगल जो होता है वो सभी कोणों से बड़ा होगा, क्योंकि वो पूरी तरह से जो है फोल्ड रहता है। और फोल्ड होने का मतलब ये कि वो सभी कोणों से बड़ा होता है। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रेट कोण, यानी कि स्ट्रेट कोण के एंगल, स्ट्रेट एंगल उसके दो मतलब उसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। वो होता है एक होता है हमारा सरल कोण और एक होता है ऋजु कोण। और ये दोनों ही कोण 90 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में ही होते होंगे। कंप्लीट एंगल यानी कि पूरक कोण, जो उसके पूरक है, जिस कोण का वो पूरक है, यानी कि वो कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। उसके बाद से है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब हो गया समपूरक कोण। उसके बाद से ऑब्लिक्यूस एंगल यानी कि वृहत कोण। बाइसेक्टर एंगल यानी कि समद्विभाजक कोण। समद्विभाजक जो है वो हमारे ट्रायंगल में भी आता है और यहाँ पर हमने कोण में भी उसको लाया है। उसके बाद से लाइनर पेयर एंगल यानी कि रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण जो होता है वो रेखाओं में दी जाती है। वो कोण भी नहीं होता है, वो जो हम ऐसे रेखा खींचते हैं इसको लाइन कहते हैं। और जो रैखिक युग्म कोण होता है हमारा रेखा से बनता है, और उसका डिग्री नहीं, वो उसका अगर हम डिग्री मापते हैं तो उस रेखा की डिग्री मापेंगे, तब उसका पता चलेगा जो रैखिक युग्म कोण है वो कितना डिग्री का है। यानी कि रेखा खींचकर जितना का हमको खींचना होगा तो उसका हम रैखिक युग्म कोण लाइन खींच के निकालेंगे। उसके बाद से एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन्न कोण। आसन्न कोण के बाद है वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण, अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण, एंगल ऑन द सेम साइड। ये एक ही ओर के कोण होते हैं, यानी कि जो कोण रहते हैं उनके तो 2 पार्ट्स में हो गए। जैसे है ये कोण हो गया, ये हमारा मानते हैं 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण। एंगल ऑन द सेम साइड, यहाँ पर कह रहे हैं एंगल ऑन द सेम साइड यानी कि एक ही ओर के कोण।
जब इसको हम बीच से काटेंगे तो ये 1 पार्ट में डिवाइड होगा और ये दूसरा पार्ट में डिवाइड होगा। जो 1 पार्ट में डिवाइड होता है वो हमारा एक ही ओर के कोण कहलाएगा। जैसे कि एक ओर का कोण क्या होगा, ये होगा, और यहाँ पर इसका कोण बनेगा। यहाँ पे इसका लाइनिंग दिया जाता है, लेकिन इसमें लाइनिंग को हमने काटा है क्योंकि यहाँ पर कहा है एक ही ओर के कोण को हमें यहाँ पे बनाना है। तो इसमें हम यहाँ पर हमारा जो लाइन का एंडिंग पॉइंट होगा वहां पर हमारा कोण बनेगा। अब ये था हमारा टाइप्स ऑफ एंगल और उसके नाम। इसके जो नेम्स है इसे हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया। एंगल के जो है बहुत सारे प्रकार से होते हैं, यानी कि अभी तो हमने यहाँ पे कुछ एंगल्स के नाम दिए हुए हैं और अभी भी बहुत कुछ बाकी है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, और आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो करिएगा लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारे चैनल की नई नई नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट भी करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा है। अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। देखिए, जो राइट एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं और जो उनके नाम होते हैं बहुत से प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हमने बहुत ही कम ही प्रकार को दिखाया, और जो एंगल बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।